Hello dear students, welcome to our class. I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Jhabua. Today we will start our sixth lesson, Food Importance and Preservation. In this lesson we will discuss about food groups, balanced diet, preservation of food, rest, posture and exercise. First we see about why do we need food. हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है. In our day-to-day life, we do many activities such as going to school, studying, playing, going for a walk, dancing, swimming, etc. हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि खेलना, डांस करना, वॉक करना, स्कूल जाना और इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. टू डू दिस एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी. वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम. इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वह हमें कहाँ से मिलती है. फूड गिव अस द एनर्जी टू डू द एवरीडे एक्टिविटीज़. फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वह कर पाते हैं. वी शुड ईट हेल्दी फूड इन ऑर्डर टू स्टे फिट. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अच्छी तरह से फूड डाइट लेनी चाहिए. नेक्स्ट, फूड ग्रुप्स. Substance present in food that help the body to grow and stay healthy are called nutrients. फूड में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है और हेल्दी रहती है. उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. Based on what nutrients the food contains, they are grouped into 3 groups: energy giving food, body building food and protective food. न्यूट्रिएंट्स के बेस्ट पर फूड को जो है वो 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि जो कि एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारी बॉडी बनाते हैं और प्रोटेक्टिव फूड. द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड. जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फूड में होते हैं उन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, roughage and water. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किन किन चीज़ों से हमें मिलता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. इससे हमें एनर्जी मिलती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड. फूड में 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. wheat, राइस, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो कंटेन शुगर. इनमें जो है वो शुगर पाई जाती है. फूड आइटम्स सच एस पेस्ट्रीज एंड बनानास कंटेन शुगर. पेस्ट्रीज और बनानास में जो है वो शुगर होती है. सेकेंड, पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी. जो पीपल जो है वो जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. देयरफॉर एन एथलीट नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट देन अ पर्सन हु सिट्स एंड वर्क्स इन ऑफिस ऑल डे. फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की जो एथलीट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय जो व्यक्ति ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है. सेकेंड, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज एंड सेल्स. प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और जो टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है. दे बिल्ड अवर मसल्स टू एंड हमारी जो है वो मसल्स बनाता है. हैंस प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. इसलिए प्रोटीन को जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स. जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें एडल्ट के कंपैरिजन में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. फूड आइटम्स सच एज मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस कंटेन्स प्रोटीन्स.
सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो है जैसे हमें मिल्क से मिलता है, इसलिए जो है बच्चों को इसलिए ज़्यादा दूध पीना चाहिए, जिससे कि उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रोइंग होती है, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैट्स आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स सच एज ऑयल, बटर, घी, क्रीम, चीज़, पनीर एंड नट्स। फैट जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? घी से, पनीर से, ऑयल से, क्रीम से एंड नट्स से। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आवर बॉडी नीड्स फैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, हमारी बॉडी को जो है वो फैट के बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स की ज़रूरत होती है। फैट्स इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इंक्रीज द वेट। फैट जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में अगर फैट डिपॉजिट स्टोर होगा तो उससे हमारा वेट इंक्रीज होगा। Vitamins and minerals. Our body requires vitamins and minerals in very small quantities. हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन और मिनरल्स की भी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। यह हमारी विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को जो है वो हेल्दी बनाए रखते हैं और हमें जो है वो डिसीज होने से हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। Hence they are known as protective food, इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। फ्रेश फ्रूट्स, अब जो हमें विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मिल्क आर सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन्स मिलता है। Minerals such as iron and calcium are also required to keep our body healthy and strong. Minerals जैसे कि आयरन और कैल्शियम, इससे जो हमारी बॉडी होती है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम खाने से हमारी जो बोन्स होती है, हमारे जो दांत है, टीथ है, वो मजबूत बनते हैं। मिल्क, कर्ड एंड नट्स आर सम ऑफ द कैल्शियम रिच फूड्स। मिल्क है, कर्ड है और नट्स है, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। लैक ऑफ फूड इन आवर बॉडी मेक्स अस फील टायर्ड एंड वीक। हमारी बॉडी में जो भी इनकी कमी हो जाती है तो हमें थकान लगती है, टायर्डनेस हम फील करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज एंड एप्पल्स आर सम ऑफ आयरन रिच फूड्स। जो ऑरेंज होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, एप्पल्स है, इन ये आयरन रिच फूड्स हैं। टू गेट मिनरल्स वी शुड ईट फ्रूट्स। मिनरल्स को लेने के लिए हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, एग, फिश, मिल्क, सॉल्ट एंड सीरियल्स खाना चाहिए। रफेज एंड वाटर। रफेज इज द फाइबर्स प्रेजेंट इन सम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। रफेज जो है वो एक फाइबर है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स में प्रेजेंट रहता है। इट कैन नॉट डाइजेस्ट इट एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, बट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन एंड इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यह जो है, जो रफेज है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है और ना ही हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। यह जो है वो हम इंटेस्टाइन में फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारी जो बॉडी में वेस्ट होता है उसे रिमूव करने में मदद करता है। वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जो है वो वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प इन डाइजेशन एंड मेंटेनेंस द बॉडी टेम्परेचर। यह हमारी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। आवर बॉडी लूज वाटर थ्रू स्वीट, ब्रीथ एंड यूरिन। हमारी बॉडी से जो वाटर का लॉस होता है, जो जैसे हमें पसीना आता है तो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो वाटर है हमारी बॉडी से बाहर जाता है। इसलिए इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर दिस लॉस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। और इस लॉस को कवर करने के लिए हमें डेली
कई सारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। Balanced diet. What is a balanced diet? A balanced diet is a meal that contains balanced diet वो फूड होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर इन द राइट प्रपोर्शन। ये बैलेंस डाइट के अंदर जो प्रोटीन है, फाइबर है, फैट्स है, विटामिन्स है, वाटर है, एक राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। टू स्टे हेल्दी वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड डाइट। हमें हेल्दी रहने के लिए ये बैलेंस्ड डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को खराब होने से कैसे बचाना है, प्रिजर्वेशन उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है। कुक्ड और अनकुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन इट इज केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड अगर कुक्ड और अनकुक्ड फूड जो है वो अगर लंबे समय तक एयर और मॉइस्चर में रहेगा तो वह खराब हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। और इस फूड को प्रिजर्व करने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे प्रिजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फॉलोइंग आर सम वेज ऑफ प्रिजर्वेशन फूड। कुछ मेथड्स है जिससे कि फूड को प्रिजर्व किया जाता है। फर्स्ट जैसे कि लाइक रेफ्रिजरेटिंग, ड्राइंग, कैनिंग, पिकलिंग एंड जेलिंग। रेफ्रिजरेटिंग, कीपिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड इन द फ्रिज प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सबको पता है कि सबके घर में फ्रिज होता है और हम खाने की जो चीज़ें हैं वो फ्रिज के अंदर रखते हैं जिससे कि वो फूड जो है वो ख़राब नहीं होता है। ड्राइंग, इन दिस मेथड वाटर इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द फूड आइटम्स। इस मेथड में जो फूड से वाटर को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। वन सिंपल वे इज टू कीप द फूड आइटम आउट इन द ओपन अंडर द सन। एक सिंपल मेथड यह है कि उस फूड को जो है वो सन के अंडर में रखा जाता है जिससे कि उसके अंदर का जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेट्स एंड राइसिन्स are preserved as dry fruits. Third, canning. The moisture in the air can spoil food. जो एयर में मॉइस्चर होता है वो फूड को खराब कर देता है। Hence, food can be kept in airtight containers to prevent them from getting affected by moisture. इसलिए इस फूड को खराब होने से बचाने के लिए उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। प्रिजर्व। फोर्थ है पिकलिंग। सॉल्ट एंड ऑयल फॉर्म्स अ कंसंट्रेट सॉल्यूशन दैट इज यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स। सॉल्ट और ऑयल के द्वारा जो फूड को प्रिजर्व किया जाता है जैसे कि अचार में को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें सॉल्ट और ऑयल डाला जाता है। एग्जाम्पल मैंगो और चिली पिकल। फिफ्थ, जेलिंग। कीपिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन शुगर सिरप्स इज़ वन ऑफ द वेज प्रिजर्विंग फूड। इसमें फ्रूट्स को जो है वो शुगर सिरप के अंदर रखकर प्रिजर्व किया जाता है। एग्जाम्पल मिक्स्ड जैसे कि फ्रूट्स जैम। अब नेक्स्ट, रेस्ट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रेस्ट। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। रेस्ट हमारी बॉडी के लिए जो है वो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। वी नीड एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। हमें डेली 6 से 8 hours कम से कम सोना चाहिए, हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप मेक्स अस फील टायर्ड, इट कैन ऑल्सो मेक अस फॉल सिक। अगर हम सोएंगे नहीं, हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो हमें टायर्डनेस फील होगी, हमें थकान लगेगी। सेकेंड है पोस्चर। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी कीप आवर बॉडी वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और वॉकिंग। पोस्चर मीन्स जैसे कि हम अपनी बॉडी को कैसे खड़ा रखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। हैविंग द करेक्ट पोस्चर हेल्प अस इन मैनी वेज। करेक्ट पोस्चर जो है वो कई चीज़ों में हमारी मदद करता है। अवर बोन्स एंड मसल्स स्टे हेल्दी। अगर हम सही पोस्चर में रहेंगे तो हमारी बोन्स और मसल्स जो है वो हेल्दी रहेगी।
वी डू नॉट गेट टायर्ड क्विकली, हम जल्दी नहीं थकेंगे. वी डू नॉट गेट बैक एक एंड मसल्स क्रैम्प्स, हमें पेन नहीं होगा. वी लुक गुड, और हम गुड लुकिंग, अच्छे दिखेंगे. Exercise is very important for us. Running, walking, cycling and playing sports help us to stay healthy and fit. रनिंग करने से, वॉकिंग करने से, साइकिलिंग करने से और खेलने से हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी और फिट रहती है. Nowadays yoga has also become a popular form of exercise. आजकल जो योगा है वो भी एक पॉपुलर एक्सरसाइज है जो कि हमें हेल्दी रखती है. इफ़ वी एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट है. आवर बोन्स एंड मसल्स गेट स्ट्रॉन्गर, हमारी बोन्स और मसल्स जो स्ट्रॉन्ग बनेगी. वी स्लीप वेल, हमें अच्छी नींद आएगी. वी डू नॉट फील टायर्ड, हम टायर्डनेस नहीं फील करेंगे. वी हैव मोर एनर्जी टू वॉक, हमें चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी. And thank you students. I hope you understood the lesson and please revise this lesson at your home. Thank you.